हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आज हम क्लास 10 साइंस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के सीरीज में आपका चैप्टर नंबर 9 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हमारा चैप्टर है। इसके जो भी पॉसिबल एमसीक्यू बोर्ड के एग्जाम में बनाई जा सकती हैं उनको वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इनको आप क्या करेंगे कि कमेंट सेक्शन में इनके आंसर को आंसर करने की कोशिश करें और एंड में जाकर के आप टोटल कितने राइट हुए कितने रॉन्ग हुए वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, अ लाइट रे इंटर्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम बी। ठीक है, एक आपका लाइट रे है जो आपका डेंसर मीडियम ए से आपका रेरर मीडियम बी में इंटर करता है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बी रिलेटिव टू ए विल बी, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका ए के रिस्पेक्ट में आपका बी का क्या होगा। ठीक है, तो बी का आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता करना है और बतानी है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज 0, बी ऑप्शन इज इक्वल टू यूनिटी एंड सी ऑप्शन इज लेस देन यूनिटी एंड डी ऑप्शन इज ग्रेटर देन यूनिटी। तो कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा? यहाँ पे जो होगा हमारा लेस देन यूनिटी, ये आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि आपका लाइट कहाँ से आ रही है? ये आ रही है आपका डेंसर मीडियम से, किस में जा रही हैं? रेरर मीडियम में जा रही है ना। तो ऊपर आपका क्या ले लो, आप ऊपर डेंसर मीडियम ले लो और नीचे रेरर मीडियम ले लो। ठीक है, तो जैसे ही यह लाइट जो होती है मीडियम चेंज होता है तो उस ड्यूरेशन में क्या होती हैं, ये आपका थोड़ा सा इसमें डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलता है। तो ये डिफ्लेक्शन किधर होगा? तो जब भी डेंसर टू रेरर मीडियम में होता है तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है। तो ये नॉर्मल लाइन ले लेते हैं, है ना। तो नॉर्मल से किधर जाएगी? तो अवे जाएगी। दैट मीन्स रेज जो होंगी कुछ इस टाइप से निकल के जाएंगे, है ना। तो इस वाले कंडीशन में क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन यूनिटी होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जिस मीडियम से आ रही है ना उसमें उसकी आपका ओपेसिटी ज़्यादा थी, वहाँ पे लाइट की स्पीड कम होगी। ओपेसिटी ज़्यादा होना, डेंसिटी ज़्यादा होना, दैट मीन्स ओपेसिटी ज़्यादा होना और उसमें लाइट कम होती है, लाइट की स्पीड कम होती है। ठीक है, और रेडर मीडियम में लाइट की स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस वजह से आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस देन यूनिटी मिलेगा, है ना। तो लाइट की स्पीड आपका ऊपर वाले मीडियम का डिवाइडेड बाय नीचे वाले मीडियम, है ना। तो ये लेस देन यूनिटी ऑब्टेन होगा। इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है, अ फुल लेंथ इमेज ऑफ ए डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन बी डेफिनेटली बी सीन यूजिंग। ठीक है, तो आपका बोला जा रहा है कि एक आपका बड़ा सा टॉल आपका बिल्डिंग है जिसका कंप्लीट इमेज देखा जा सकता है। ठीक है, तो किसका यूज़ करके देखा जा सकता है? ए बोला जा रहा है अ कॉन्वेक्स मिरर, बी इज प्लेन मिरर, सी इज बोथ कॉनकेव एज वेल एज द प्लेन मिरर, सी इज अ कॉनकेव मिरर। विच विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? हम कौन से मिरर का यूज करके आपका जो है एक पूरी टॉल बिल्डिंग का इमेज में देख सकते हैं? तो ये हमारा ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, है ना। कॉन्वेक्स मिरर में क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की आपका ये जो इमेज होती हैं वो कैसी होती हैं? तो ये आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है और हाईली डिमिनिश्ड होती है ना, छोटी आकार की होती हैं। तो इसका ब्रॉडर व्यू होता है, पीछे का एरिया आपका बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, तो बड़े एरिया को हम मिरर में देख सकते हैं, उनकी छोटी छोटी इमेज आपका बनती है। ठीक है, तो इस वजह से हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर हैज अ वाइड फील्ड ऑफ व्यू, इसका वाइड फील्ड ऑफ व्यू होता है। इट फॉर्म्स वर्चुअल, ये आपका वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाता है ना। तो जो भी बड़ा बिल्डिंग था उसका वर्चुअल इमेज बनाएगा और वो कैसा इरेक्ट बनाएगा, दैट मीन्स सीधा बनाएगा, और डिमिनिश मतलब उसका छोटा आकार में करके बताएगा। ठीक है, तो इस वजह से छोटे से मिरर में ये पूरा का पूरा बिल्डिंग दिख जाता है। हैंस द फुल लेंथ ऑफ द इमेज ऑफ ए डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन बी डेफिनेटली सीन यूजिंग इट। ठीक है, तो इसी वजह से है कि आपका लंबा सा कोई बिल्डिंग है और वो कुछ आपका दूरी पे है तो उसकी कंप्लीट इमेज हम कॉन्वेक्स मिरर में देख सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए स्मूथ पॉलिश सरफेस मोस्ट ऑफ इट इज। ठीक है, तो आपका क्या है कि आपका जब लाइट है एक स्मूथ पॉलिश सरफेस पे पड़ती हैं, है ना, तो उनका अधिकतर रेज क्या होती हैं? ठीक है, इज रिफ्रैक्टेड into the second medium, B option is reflected in the same direction, and C is scattered, और D option क्या given है, is reflected in different direction. Which will be the correct answer for this question? यहाँ पे हमारा जो होगा कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होती हैं, है ना। तो ये आपका स्केटर नहीं होती, रिफ्रैक्ट नहीं होती, ये स्केटर और रिफ्रैक्ट वाले तो इनकरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे और क्या हो जाती हैं कि प्ले आपका सेम मीडियम में
सेम पॉलिश सरफेस पे टकराती हैं, रेगुलर आपका रिफ्लेक्शन होगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन में सारे के सारे रिफ्लेक्टेड रे जो होती हैं वो आपका सेम डायरेक्शन में जाती हैं, है ना। तो इसी वजह से हमारा ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड 2f ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस द इमेज फॉर्म्ड इज, ठीक है। आपका बोला जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको प्लेस कहाँ पे किया गया है, फोकस और उसके डबल में, ठीक है, डबल डिस्टेंस पे, दैट मीन्स 2f पे, ठीक है, ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस में। तो इसका इमेज कहाँ पे बनता है, ठीक है। ए ऑप्शन इज बियॉन्ड ओ एंड एफ, और बी ऑप्शन इज बियॉन्ड 2f, और सी इज एट 2f, और डी इज एट f। तो कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा, आंसर करेंगे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। जब भी आप फोकस और एफ और 2f के बीच में कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट को रखते हो, तो जो इमेज बनता है वो आपका बियॉन्ड फोकस बनता है। ये आपका कैसी इमेज होती हैं, तो बियॉन्ड फोकस होता है, और ये बड़े साइज का होता है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे आपका मैग्नीफाइड होता है, ठीक है, लार्ज होता है, इन्वर्टेड होता है, ठीक है, इन्वर्टेड होता है और लार्ज होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें याद रखना है। और ये जब भी आपका फोकस बिटवीन ओ एंड एफ रखते हैं, तो उस केस में आपका क्या होता है, तो इस वाले केस में तब आपका इमेज बनती हैं जब ओ और एफ के बीच में आपका इमेज तो हमारा कॉन्वेक्स लेंस में बनती नहीं है, ठीक है। तो 2f कब बनती है, जब आपका 2f पे ही रखते हो ऑब्जेक्ट को, तो 2f पे आपका क्या बनेगा, इमेज बनेगा, ठीक है। और f पे तब बनती है जब आपका ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे होती है, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे भी नहीं बोला जा रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, एफ एंड 2f के बीच में, ठीक है। तो इस वजह से बियॉन्ड 2f बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, अ फुल लेंथ इमेज ऑफ ए डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन यूजिंग, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आप इसका आंसर करेंगे, ठीक है। ए ऑप्शन इज कॉन्वेक्स मिरर, बी आपका है कॉनकेव मिरर, सी इज बोथ कॉनकेव एज वेल एज प्लेन मिरर, डी इज प्लेन मिरर। कौन सा था आपका आंसर, जल्दी से बताएं। हमारा आपका ऑप्शन नंबर ए था, ठीक है, कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर में ये इमेज बनती है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है। आपका फोकल लेंथ एक कॉन्वेक्स लेंस का कितना गिवन है, आपको 15 सेंटीमीटर गिवन है। फॉर विच द डिस्टेंट एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सो दैट द लेंस एक्ट एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है किस डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट को रखा जाए जिसकी वजह से आपका जो इमेज होगा वो मैग्नीफाई कर पाएगा, और ये जो ग्लास होगा वो आपका मैग्नीफाइंग ग्लास के जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। ए ऑप्शन इज एग्जैक्टली 30 सेंटीमीटर, बी इज ग्रेटर देन 30 सेंटीमीटर, सी इज लेस देन 15 सेंटीमीटर, डी इज बिटवीन 15 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। कौन सा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्दी से आंसर करेंगे। यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, बोला गया है कि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो किस डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट को रखा जाए सो दैट ये आपका मैग्नीफाइंग ग्लास के जैसा काम करेगा, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास के जैसा काम करने के लिए यहाँ पे इमेज कैसे बनने चाहिए, वर्चुअल बनना चाहिए, इरेक्ट बनना चाहिए, है ना। वर्चुअल और इरेक्ट बनने के लिए आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको कहाँ पे रखेंगे, तो बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे, है ना। तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कौन सा हो जाएगा डिस्टेंस, तो लेस देन 15 सेंटीमीटर, क्योंकि 15 सेंटीमीटर तो इसका क्या है, फोकस है, ठीक है। तो फोकल लेंथ ही आपका 15 है, तो 15 से कम में रखेंगे तब जा करके ये क्या होगा, लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही आपका ऑब्जेक्ट होगा, समवेयर इस जगह पे, है ना। इस ड्यूरेशन में आपका वर्चुअल और इनलार्ज्ड इमेज बनता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन में आते हैं। स्टिक इन वाटर एपियर्स ब्रोकन ड्यू टू, ये एक छड़ी होता है, एक स्टिक होता है, वो आपका पानी में टुकड़ा हुआ दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। ए ऑप्शन है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, बी आपका है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, सी है आपका बोथ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से, ठीक है। और डी है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से क्या होता है कि कोई भी आपका स्टिक होता है पानी के अंदर कैसा दिखता है, मुड़ा हुआ दिखता है ना। जैसे आपका नीचे आपका वाटर बॉडी ले लो, ठीक है। तो वाटर बॉडी में आपका क्या होता है और ऊपर आपका एयर है, तो यहाँ से जब स्टिक ऐसे रखते हो, ठीक है, तो वो
मीडियम चेंज होने की वजह से वाटर जो होता है वो आपका डेंसर मीडियम होता है कंपेयर टू एयर, तो इस वजह से ये क्या होती है टुवार्ड्स नॉर्मल मुड़ जाती हैं, और ये जो आपका इस प्लेस पे ये जो सरफेस है सरफेस पे ये टुकड़ा हुआ दिखाई देती है ना, तो कुछ इस टाइप से आपका एपियर होता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ये फेनोमेना होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। A concave mirror produces magnification of +4 of the object is placed। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि एक कॉन्केव मिरर है जिसका आपका मैग्निफिकेशन कितना है +4 है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी है। ए ऑप्शन इज बिटवीन फोकस एंड पोल, बी आपका है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड सी इज एट द फोकस, एंड डी इज बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। विच विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट होगा, तो मैग्निफिकेशन कितना बोल रहा है +4 बोल रहा है ना, तो +4 मतलब कि ये जो इमेज है वो कैसा है, वो आपका वर्चुअल होगा और इनलार्ज्ड होगा। ठीक है, वर्चुअल और इनलार्ज्ड कौन से कंडीशन में कॉनकेव मिरर में बनती हैं, जब ऑब्जेक्ट को आप बिटवीन फोकस एंड आपका पोल के बीच में रखते हो। ठीक है, तो बिटवीन फोकस एंड पोल हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में जब आपका पोल और फोकस के बीच में आप रखते हो ऑब्जेक्ट को, तब जा करके आपका क्या मिलता है, ये इसका वर्चुअल और इनलार्ज्ड इमेज मिलता है। तो इनलार्ज तो आपका प्लस में हो गया। ठीक है, आपका इनलार्ज आपका 4 टाइम्स हो गया है ना, लेकिन आप प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये आपका इरेक्ट होगा, सीधा होगा। सीधा का रिलेशन किसके साथ होता है, तो ये वर्चुअल के साथ होता है ना, इमेजिनरी और सीधा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसके लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, तो इसकी एक्सप्लेनेशन गिवन है ना, कि अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस मैग्निफिकेशन ऑफ द +4 व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड द पोल। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, तो अगले क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है, इन टॉर्चेस, सर्च लाइट एंड द हेडलाइट ऑफ ए व्हीकल्स द बल्ब इज प्लेस्ड। ठीक है, आपका इन सब आपका डिवाइसेस में, जैसे कि आपका ये टॉर्च है, सर्च लाइट है और हेडलाइट ऑफ द व्हीकल्स है ना, गाड़ियों के हेडलाइट में ये बल्ब को कहाँ पे रखा जाता है, कैसे पोजीशन में सेटअप किया जाता है। ठीक है, ए बोला जा रहा है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द रिफ्लेक्टर, बी है आपका बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द रिफ्लेक्टर, सी है आपका बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर, सी और डी है वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, वेरी नियर टू द फोकस ऑफ रिफ्लेक्टर, ये रहे आपका सही आंसर। ठीक है, तो क्यों है इसकी एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। ठीक है, तो व्हेन सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड वेरी नियर टू द फोकस। ठीक है, जब आप सोर्स ऑफ लाइट को क्या करते हो, बहुत फोकस के बहुत क्लोज में रखते हो है ना, ये आपका कुछ ऐसा होता है, कॉनकेव होता है, कॉनकेव शेप में है ना, यहाँ पे बल्ब लगाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत क्लोज रखते हो किसके, तो फोकस के। ठीक है, तो जो भी रिफ्लेक्ट होने के बाद में रेज आएंगी ना, वो कैसे चले जाएंगे, यहाँ पे टकराएंगी और ऐसे सीधी निकल जाएंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रे जो होती हैं आफ्टर स्ट्राइकिंग इनटू द मिरर दे गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है ना, तो इस वजह से सारे रेज कैसे जाते हुए दिखाई देंगे, सीधी दिखाई देंगे है ना। तो कुछ इस टाइप से आपका मिरर का यूज होता है यहाँ पे। तो यही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे गिवन है, तो इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं एक बार। व्हेन सोर्स ऑफ द लाइट इज प्लेस्ड वेरी नियर टू द फोकस, फोकस के सामने रखते हैं सोर्स ऑफ लाइट को, ऑफ द रिफ्लेक्टर विच आर कॉनकेव इन शेप, और रिफ्लेक्टर कैसा शेप का है, कॉनकेव शेप का है। ठीक है, तो ये यहाँ से भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि आपका सर्च लाइट हो गई, हेड लाइट हो गई, उनमें आप कौन सा मिरर का यूज किया जाता है, तो ये आपका कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो द रिफ्लेक्टेड लाइट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और रिफ्लेक्ट होने के बाद में ये जो लाइट है वो क्या होती हैं, पैरेलल पास होती हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस का, तो ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है, अ कॉनकेव मिरर ऑफ द फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज हैविंग ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर द वर्चुअल पोजिशन ऑफ द इमेज, द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी एट। ठीक है, तो पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा वो पूछा जा रहा है। ठीक है, कौन से कंडीशन दे रखा है, तो कंडीशन हियर ये बता रखा है कि एक कॉनकेव मिरर है। ठीक है, और फोकल लेंथ आपका कॉनकेव मिरर की कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। ये इमेज जो है अपने से ऑब्जेक्ट के जस्ट साइज से डबल साइज का आपका बना रहा है। ठीक है,
और ये जो इमेज का कंडीशन कैसा है, तो वर्चुअल है। वर्चुअल मतलब कि वर्चुअल इमेजिनरी होगी, है ना, इमेजिनरी के साथ में आभासी है, और आभासी के साथ ये इमेजिनरी है, आभासी, ठीक है। उसके साथ में ये क्या होता है, इरेक्ट होता है, सीधा, ठीक है, आभासी और सीधा है। द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी, तो पोजीशन आपका कहाँ पे रहेगा, ये ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में आपका वर्चुअल कहाँ पे इमेज बनती है, तो ये आपका एक ही कंडीशन होता है कॉनकेव मिरर में, जब ये फोकस और पोल के बीच में होती है ना। तो फोकस और मिरर का जो पोल है, ठीक है, उसके बीच में रखते हैं, तब जा करके हमारा क्या होता है कि ये इसका वर्चुअल इमेज बनता है। तो ए ऑप्शन इज एट इन्फिनिटी, बी आपका है 10 सेंटीमीटर, सी इज 40 सेंटीमीटर, और डी आपका 25 सेंटीमीटर। कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। हमारा 10 सेंटीमीटर मतलब फोकस से कम डिस्टेंस पे रखना है, तो फोकस से कम तो आपका 10 सेंटीमीटर ही एक ऑप्शन है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इस टाइप की वीडियोज आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं और हेल्पफुल लग रही हैं, ठीक है, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।